तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 4 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हूँ। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेज पर लिख करके एक भाई ने भेजे हैं, तो उससे आपको एकदम वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्न रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। और एमपी पुलिस एमपीएसआई मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा की जो क्लास हमने शुरू की है, जिसमें हम एमपी जीके का संपूर्ण कोर्स एक एक टॉपिक आपका इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले हैं, तो वो भी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी करवा चुके हैं, कल हमने करवाई थी, वो भी जाकर के आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, भूदान आंदोलन वाला प्रश्न आ गया। ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, पहले भी आपको समझा चुके हैं, इसीलिए उनको फायदा ज़्यादा हो रहा है जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते आए हैं। पूछा गया भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन किया गया था। आपको मैंने बताया था जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 2 तरह के लोग थे। एक तो जमींदार थे जिनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, और एक ऐसे किसान थे जिनके पास में बिल्कुल खेती करने के लिए भी किसान जो है ज़मीन नहीं थी। तो इस अंतर को मिटाने के लिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था कि जिसके पास में अगर ज़्यादा ज़मीनें हैं तो वो अपनी कुछ ज़मीनों को ऐसे लोगों को दान कर देंगे जिनके पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। तो विनोबा भावे के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य का जो भूवगिरी जिला है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ उन्होंने भूमिहीन किसानों की मदद के लिए बड़े भूस्वामी यानी जमींदारों से स्वेच्छा से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान करने का आग्रह किया था। और इनकी बात मानते हुए बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीनों को जो है दान में दिया था छोटे किसानों को। ठीक है ना, तो किसने चालू किया था? विनोबा भावे ने चालू किया था। कब चालू किया था? 18 अप्रैल 1951 को चालू किया था। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि देखिए, अब जो सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं वो आपको मात्र और मात्र 99 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो अभी तक 149 के मिल रहे थे, अब आपको मात्र 99 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, आप देख रहे हैं कि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पहले दिन से और आज तक का जो एग्जाम एनालिसिस है उसकी भी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। लगभग मान के चलिए लास्ट आते आते उनके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, तो वही इधर उधर के क्वेश्चन जो पहले पूछ रखे हैं वही इस शिफ्ट में पूछ लेते हैं, इस शिफ्ट के पहले पूछ रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को मिला करके वो लास्ट में क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, है ना। तो अभी आप 99 रुपए में अगर नोट्स ले लेंगे तो आपको ये सभी सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, 2500 के आसपास एमसीक्यू मिल जाएंगे जो हमने सब्जेक्ट वाइज करा रखे हैं, जहां से एग्जाम में सीधे प्रश्न आ रहे हैं। और ये सभी शिफ्ट के कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और उसको आप बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहां से प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने से एक बार निकल जाएंगे, तो आपके लिए जो है फायदेमंद होंगे। और कम से कम 15 से 20 नंबर अभी भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी समय बचा हुआ है। तो कैसे प्राप्त करेंगे सबको पता होगा, छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है ना। तो डायरेक्ट ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे, और जितना भी एग्जाम एनालिसिस करा रखा है उन सभी एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसको आप अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम देने जाना, तो आपका अच्छा स्कोर होगा। 15 से 20 नंबर कम से कम आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जिनका भी एग्जाम है वो इस बात को ध्यान दे करके और इस नोट्स को लेकर के पढ़ के तभी जाएंगे। उसके बाद में आप सबको पता है मध्य प्रदेश में आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे एमपी सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम आने वाला है, मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा होने वाली है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, सचिव, इन सब के एग्जाम आने वाले हैं। तो इन सभी एग्जाम की दृष्टि से हमने 199 रुपए में इन सभी एग्जाम्स के कंप्लीट नोट्स एक साथ में देने वाले हैं, जिसमें हम लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट के आपको नोट्स देने वाले हैं, और बढ़िया से आपकी तैयारी भी करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल हमने सामान्य अर्हता परीक्षा, एमपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, इन सब के लिए बनाया है। क्या क्या मिलेगा आपको? तो एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, डीआई, करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ, कंप्यूटर, ये सब के नोट्स आपको मिलने वाले हैं मात्र 199 रुपए में। अभी आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि मटेरियल इसमें डेली डल रहा है टेलीग्राम चैनल में, तो फिर मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर पढ़ने में आपको दिक्कत होगा ना। तो अभी जो जो डल रहा है उसको अच्छे से पढ़ते चलिए साथ साथ में। इसके अलावा जैसे एमपी पुलिस की वैकेंसी आ जाएंगी तो इसमें से एमपी पुलिस के नोट्स अलग से दिए जाने लगेंगे, एमपीएसआई के अलग से दिए जाने लगेंगे। अभी आप शामिल हो जाएंगे तो ये सारे नोट्स आपको ऑलरेडी प्राप्त रहेंगे, तो दोबारा से आपको नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई,
कैसे प्राप्त करना है, वही प्रक्रिया, इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको उसी व्हाट्सएप नंबर से क्या करेंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा बना हुआ है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक आपको भेज देंगे, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर अब तक जितनी भी PDF नोट्स डाले गए हैं, अभी हाल ही में उसका ज्योग्राफी का भी डाला, भूगोल का भी शाम को ही डाला है ना, अपडेटेड नोट्स बढ़िया प्रिंटिंग वाले और बढ़िया अच्छे तरीके से डायग्राम वायग्राम सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। तो अभी हमने डाला है, तो सारे नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से आप लोग इस पर पेमेंट करके और जो है ये नोट्स ले लीजिए, जिससे कि आगे जो भी एग्जाम आने वाला है, कैलेंडर बहुत जल्दी नया आने वाला है, तो सामान्य अर्हता परीक्षा वगैरह सब कुछ आपकी मात्र 199 में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया 371 जी, ये बार बार 371 के पार्ट पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 371 जी का संबंध किससे है, तो ये मिजोरम से संबंधित है। आज सुबह भी कराया था और देखो फिर से ही पूछ लिया है, वही है ना, कह रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो हर शिफ्ट की एनालिसिस को पढ़ के जाना है। मिजोरम राज्य का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी यानी कि हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 371 छा से है। इसके अलावा इसे संविधान की छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) में भी शामिल किया गया है, जो मिजो लोगों की धार्मिक, सामाजिक और प्रथाओं की भूमि अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन आपसे जो पूछा गया था वो 371 का सब आर्टिकल पूछा गया था, तो 371 के सब आर्टिकल जी में जो है आपको मिजोरम के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरण में जो RRR है, उस RRR का क्रम क्या होता है, RRR का क्रम क्या होता है, ये भी दूसरी बार पूछा गया, पहले भी एक शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं क्या इसका क्रम होता है और क्या इसका अर्थ होता है, दोनों देख लेंगे। देखिए, तो पर्यावरण और कचरा प्रबंधन में 3R अपशिष्ट पदानुक्रम का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले R का अर्थ है रिड्यूस, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना। सबसे पहले प्रयास करें कि कचरा उत्पन्न ही ना हो, यानी कि कम से कम उत्पन्न हो। इसके लिए संसाधनों और ऊर्जा की खपत में कमी लाएं। उसके बाद में क्या आएगा, रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग। जो चीज़ें आपके उपयोग की नहीं है उन्हें फेंकने के बजाय उनका किसी अन्य तरीके से या दूसरों चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि पुनः चक्रण। जिन सामग्रियों का दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है उन्हें रिसाइकलिंग केंद्रों पर दें, ताकि प्रसंस्कृत करके नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकें। तो इस प्रकार से इसका क्रम जो हो जाएगा, पहले रिड्यूज आएगा, फिर रीयूज आएगा, फिर रिसाइकिल आ जाएगा। ठीक है, और ये क्रम ही आज आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आज आपसे 2-3 समिति पूछ रखी हैं और सभी समितियों के बारे में चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है काका कालेकर समिति और सच्चर समिति के बारे में पूछा है। मैच द फॉलोइंग में ये प्रश्न आया था। ठीक है, देखिए, तो काका कालेकर समिति और सच्चर समिति दोनों ही भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। पहले काका कालेकर की बात करते हैं, कब आया था, 1953 में ये समिति बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो पिछड़ा वर्ग है ना, ओबीसी, इसका ओबीसी के लिए इसको बनाया गया था, जिसे 1953 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका मुख्य कार्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनकी जो है स्थिति सुधारने का कार्य करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद में आई सच्चर समिति, जो कि बनी थी 2005 में। मुस्लिम समुदाय का इसका उद्देश्य था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा गठित 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधार करना, यह उद्देश्य था किसका, सच्चर समिति का, 2005 में बनी थी। और जैसा कि आपको पता है, जो हमने MPGK की क्लास स्टार्ट की है, उसमें आपको जो हम MCQ देंगे, 3 प्रकार के MCQ देंगे। ठीक है ना, पहले तो हमने जो है कल थ्योरी करा दी है ना। अब आज उसकी वीडियो बन नहीं पाई सुपर MCQ की, कल आपकी सुपर MCQ की वीडियो आएगी। ठीक है ना, सुपर क्लास हो चुकी है। सुपर MCQ में क्या होगा, तो सुपर MCQ में हम जो है लो से लेकर के प्रो तक का MCQ लगाएंगे। सर लो से प्रो का क्या अर्थ है, तो देखो, एक तो आपका नॉर्मल MCQ होता है, ठीक है ना, उसके बाद में आपका आता है कौन सा, स्टेटमेंट वाला MCQ, और उसके बाद में सबसे कठिन आता है जोड़ी मिलाने वाला MCQ। तो अब जो हम आपको MCQ जो करवाएंगे वो इन तीनों तरह के MCQ करवाने वाले हैं। इसी को हम कहते हैं लो से लेकर के प्रो तक MCQ। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी आपकी हम इसी YouTube पर करवाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, छोड़ करके मत जाना, बहुत फायदेमंद क्लास साबित होने वाली है। पूरा MPGK पूरा सिलेबस आपका हम YouTube पर करवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला पूछा गया था उज्ज्वला योजना क्या है, कहाँ शुरू हुई थी, इसमें भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया था। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, उज्ज्वला योजना से क्या पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार की कल्याणकारी योजना है। क्या होता है इसमें, इसका उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसका प्रारंभ किया गया था।
ठीक है। अभी महिलाएं बहुत ज़्यादा वीडियो बना रही थी कि जब सिलेंडर महंगा हो गया था, सिलेंडर मिल नहीं रहा था तब, महंगा तो अभी भी है, ठीक है ना, जब मिल नहीं रहा था तब वीडियो बना रही थी कि अरे मोदी जी तुमने उज्ज्वला योजना तो चालू कर दी, लेकिन अब सिलेंडर मिल नहीं रहा, खाली सिलेंडर का हम क्या करें, है ना। तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था ये भी। अगला प्रश्न पूछा गया बारदौली सत्याग्रह, ये भी आपका रिपीटेड है, ये भी आपका दूसरी या तीसरी बार शायद रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, है ना, कि बारदौली सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न आया था। आइए बारदौली सत्याग्रह को देख लेते हैं। बारदौली सत्याग्रह का नाम आते ही आपका नाम, आपके दिमाग में सरदार पटेल का नाम आ जाता होगा ना। तो बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। देखिए बारदौली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928 को गुजरात के सूरत जिले में बारदौली तालिका में शुरू हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि कर लगान में की गई 22 से 30% तक की भारी वृद्धि के खिलाफ एक जो है किसानों का आंदोलन था, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। आंदोलन की अपार सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। परिणाम क्या हुआ, तो किसानों की एकजुटता और शांतिपूर्ण विरोध के आगे झुकते हुए ब्रिटिश सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी और कर घटा करके फिर से 6.03% कर दिया गया। और इसी सफलता के बाद में बारदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। एक और योजना आपसे पूछी गई है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग में ही आई है, पीएम आवास योजना, इसके बारे में पूछा गया था। आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो शहरी वाली है 25 जून 2015 को हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली जो है ये 20 नवंबर 2016 को हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में इस योजना का उद्देश्य सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले जो लोग हैं उनको पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ें, अगला देखिए, जो कॉलोनी वगैरह नहीं आती सरकार, जो है उनको कॉलोनी मिल गई, उनको कॉलोनी मिल गई, तो वो यही पीएम आवास योजना के अंतर्गत ही आती है। अगला आपसे एक और समिति पूछी गई थी, एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे है, आइए देख लेते हैं। देखिए तो एल.एम. सिंघवी समिति ये भी रिपीट हुई है, लगभग दूसरी बार शायद ये भी रिपीट हुई है ना। समिति का मुख्य संबंध पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और भारतीय प्रवासी समुदाय से है। इसे 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बस इतना ही जानिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपसे समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है। समवर्ती सूची के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, वह सूची है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें जो है अपने अपने कानून बना सकती हैं। देखिए इसमें पूछा गया था कि समवर्ती सूची में शादी, तलाक और बच्चा गोद लेने संबंधी जो उपबंध है वो कौन सी प्रविष्टि में शामिल है, तो प्रविष्टि नंबर 5 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित समवर्ती सूची में प्रविष्टि 5 के अंतर्गत शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने संबंधी सारे उपबंध दिए गए हैं। अब चलिए साइंस की ओर चलते हैं। साइंस में पूछा गया था लोहे के निष्कर्षण में वात्या भट्टी में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है, तो चूना पत्थर का उपयोग क्यों करते हैं, तो लोहे के निष्कर्षण में गालक के रूप में, किसके, गालक के रूप में जो है हम चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। लोहे के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी में चूना पत्थर CaCO3 गालक फ्लक्स के रूप में मिलाया जाता है। भट्टी के उच्च तापमान पर यह अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो अयस्क की अगलनी मिट्टी और सिलिका जैसी अशुद्धियों को क्रिया करके पिघलाता हुआ धातुमल बनाता है। यानी ये क्या करता है, जो रेत वगैरह उसमें होती है ना, उस रेत वगैरह को हटा देता है और शुद्ध लोहा जो है प्राप्त करने में मदद करता है। कौन, चूना पत्थर। इसलिए चूना पत्थर को एज ए फ्लस्क यानी कि जो है आपका गालक के रूप में इसको मिलाया जाता है। अगला साइंस का प्रश्न था संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्रोमीन के द्वारा हम इसका परीक्षण करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। इतना ध्यान रखना, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन अगर हमको अलग करना है तो उसके लिए हम ब्रोमीन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े, अगला देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, भाई ये 5वीं 6वीं बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अभी 2 दिन पहले भी आया था। तो आप लोग एक काम करना, जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है, सभी शिफ्ट के जो एग्जाम एनालिसिस हैं, है ना, कुछ शिफ्ट के हम नहीं करवा पाए क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आए थे ना। शाम वाली शिफ्ट के एक आध दो के नहीं कराए, नहीं तो पूरे शिफ्ट के कराएं 4 तारीख से अब तक, है ना। तो सभी शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस को एक बार सरसरी निगाह में देख करके जाना। हो सकता है आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 9 प्रश्न आपके अगर एनालिसिस से ही आ जा रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक करंट ले जाने वाले तार में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें तर्जनी का क्या उपयोग होता है, अंगूठे क्या उपयोग होता है, अब ये कल ही हमने बताया था, ठीक है ना। कल तो पेपर नहीं था, परसों ये प्रश्न आया था, तो परसों हमने आपको ये करवा दिया था। अगला, कॉर्पस लूटियस के निर्माण में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो चलिए देखते हैं। कॉर्पस लूटियस के निर्माण में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस लूटियस की स्वयं की ल्यूटिन कोशिकाओं के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। यह संरचना अंडाशय में ओवुलेशन के बाद फटे हुए फॉलिकल के अवशेष से बनती है। तो ध्यान रखना, कॉर्पस लूटियस कहाँ पर निकलता है, खुद की कोशिकाओं के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कॉर्पस लूटियस से निकलता है, जो है डिलीवरी करवाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगला पूछा गया था
पौधों के एंडोसोम में भ्रूण कोश का क्या कार्य होता है? तो एंडोसोम यह निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण कोश के अंदर विकसित होने वाला एक विशेष पोषक ऊतक है जो भ्रूण को क्या करता है? पोषक देता है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में क्या होता है, तो मनुष्य को पोषण देने के लिए अलग से जो है, इसका नाम भूल रहे हैं, क्या नाम होता है इसका, इसके द्वारा क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उसको जो है खाना पीना प्रोवाइड कराया जाता है। अरे इसका नाम भूल रहे हैं, पता नहीं क्या, ये पहले भी आया था, है ना। ऐसे ही काम फूल के अंदर भी होता है ना। फूल के अंदर क्या होता है, फूल के अंदर जो ये आपका भ्रूणपोष होता है, ये भ्रूणपोष काम करता है और भ्रूणपोष के द्वारा जो फूल होता है, जो मतलब जाइगोट होता है फूल का, उसको जो है भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब हम हिंदी की ओर चलते हैं। तो हिंदी में ये सुबह वाला है, सीधे हम चलते हैं स्क्रीनशॉट की ओर, जहाँ से हमको सही सही पता चलेगा कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। सॉरी, रीजनिंग तो है नहीं, मैथ और इंग्लिश में क्या पूछा गया था। मैथ में सांख्यिकी आया, पासा आया, एक प्रश्न परसेंटेज से था, माध्य माध्यिका बहुलक योग निकालने से था, है ना। बाकी अब यहाँ पर उन्होंने जो लिख कर भेजा अपन तो सीधे उसको देखते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ उन्होंने लिख करके भेजा, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ उन्होंने मैथ के क्वेश्चन भी लिख करके भेजे हैं। देखिए, साइंस 7n दिया था, कॉस 11n पूछा गया था, फाइंड 1090 प्लस कॉट 9x पूछा गया था, यानी कि साइंस 7x दिया था, कॉस 11x दिया था और 10 9x और कॉट 9x की वैल्यू पूछी गई थी। ये बाकी वो सारे क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था, 4 लड़कों और 5 लड़कियों में से 5 लड़कियों को एक साथ रखने की प्रायिकता पूछी गई थी। उसके बाद में आयत की लंबाई p, चौड़ाई 4+p और उसके बाद में त्रिभुज की भुजा 4p है, तो इनका परिमाप जो है समान है, तो आयतन पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी में कोई लिख भी नहीं पाता है ना। एक कार पहाड़ से बिंदु ए से 30 डिग्री उन्नयन कोण और बी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। इनकी दूरी का अंतर 56 है, तो पहाड़ की ऊंचाई पूछी गई थी, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा गया था। 3r हो गया। x² - y² एक पद है, इसका क्या ज्ञात करना है, इसका पद ज्ञात करो। यदि x + y है, एलसीएम 3x की घात 5 4x², ये एलसीएम दिया है, ये एचसीएफ दिया है, इसका पद ज्ञात करना था। बाकी समवर्ती सूची वाले क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन ये भाई ने भेजे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इन भाई का क्या बोलना है। देखिए, इनका कहना सर मैथ सांख्यिकी पासा एक परसेंटेज से एक था, माध्य माध्यिका बहुलक से निकालने का था। साइंस में कॉपर पे जंग लगने का सूत्र दिया गया था। ठीक है, सोशल साइंस में 1857 की क्रांति से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए इन्होंने क्या बताया है। सर इंग्लिश में एरर से था, पैसेज था, और वो फ्रॉस्ट वाला जो पैसेज था वो पूरा दिया गया था। 4 क्वेश्चन फ्रॉस्ट वाले पैसेज से बने थे और एक रॉबर का पैसेज था, थेफ्ट वाला, जो चोरी वोरी करता नहीं, हरी वाला नाम था उसका, वहाँ से प्रश्न था। एप्लीकेशन के बारे में था, पैसेज डाल करके ऑप्शन में उसका मीनिंग पूछा गया था। हिंदी में भी पैसेज थे और थोड़े अलग टाइप के थे, उनमें रस ढूंढना था, अलंकार और मीनिंग पूछ रहा था। जैसे कोई शब्द दे दिया है, इस कविता में छाया का मतलब क्या है, वैसे कुछ ऐसे क्रम में 4-5 पैसेज दिए हुए थे। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि पैसेज आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ग्रामर की ओर वो कम जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आज का एनालिसिस हो गया। बाकी आप ये नोट्स देख सकते हैं। देखिए, ये नोट्स आपके मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के नोट्स हैं, सैंपल लगा रखा है हमने। इस तरह से आपको ये सभी सब्जेक्ट के, प्राचीन इतिहास का हो गया है ना, उसके बाद ये साइंस का पूरा हो गया, ये आपका पॉलिटी का हो गया, ये प्राचीन इतिहास हो गया। और आप देख लीजिए, आज हमने अभी एक और अभी डाला है, ये एमपी मतलब कि वो सामान्य अर्हता परीक्षा के लिए भूगोल डाल दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही शाम को ही डाला है। भारतीय भूगोल के कंप्लीट नोट्स आपको इस तरह से पूरे डिजाइनिंग में मिलेंगे, चित्र वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना। और ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का नोट्स का डेमो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैथ के नोट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलने वाला है। और कंप्यूटर के नोट्स हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, साइंस के भी डाल दिए हैं ना, तो ये सब आपको मिल जाएगा। और अभी आपको मात्र 199 में मिल रहा है। जैसी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, इसमें से पुलिस कांस्टेबल के नोट्स अलग निकाल लिए जाएंगे, वो अलग से दिए जाएंगे, है ना। तो जो लोग पहले ले लिए होंगे उनके लिए समस्या नहीं होगी, जो बाद में लेगा फिर वो अलग अलग नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी आप लोग 199 में ये कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। बाकी नोट्स की क्वालिटी कैसी है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। देखिए, आपके नोट्स से ऑलमोस्ट पेपर आया था, क्योंकि आज नोट्स मतलब इनका खुद कहना, जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो लोग खुद कह रहे हैं कि सर आपके नोट्स से डायरेक्ट प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं, है ना। कुछ कमेंट्स हमने हटा दिए, सुबह वाली वीडियो में सारे कमेंट दिखाए थे। ठीक है, देखो, हेलो सर 70 नंबर आए हैं। हाँ, आपने जो अनुच्छेद करवाए थे वो सारे आए थे। ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे ही आपके एमपी पुलिस एग्जाम में, एमपी एसआई में और आपका एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ये सब आपको जो है अपने नोट्स से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। बाकी जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी आपको बता देंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँचती रहे। और एमपी जीके की बेहतरीन क्लास हमने करवा दी है, कल करवाई थी, उसको जा करके जरूर देख लेना। और कल हम आपके लिए जो है उसका एमसीक्यू लेकर के आएंगे, लो टू प्रो लेवल, ध्यान रखना है ना। तो एकदम डाउन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे। तीनों तरह के आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा देंगे, तो जितना भी घुमा करके यस भी पूछ ले, अपने से पार ना जाने वाला। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।